मेरे समक्ष बैठे हुए नागपुर के तमाम सम्मानित लोग, उपस्थित बुजुर्ग, माताएं, बहनें एक जय घोष करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद लेकर मैं आज अपने आप को इस भूमि में खड़े होकर सौभाग्यशाली मानती हूँ कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिन बहनों के लिए, जिन बेटियों के लिए अपने पद का त्याग किया, आज वो महिलाएं उनके स्मारक को बचाने के लिए यहाँ पर पिछले 265 दिन से धरने पर बैठी है, लगभग 1 साल से धरने पर बैठी है। और पूरा का पूरा समाज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, हम महिला, हमारी महिला शक्ति का जो है साथ दे रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ये इस बात का परिचय है कि जिन दलितों की तुम आवाज को दबाना चाहते हो, जिन दलितों के हक और हुकूक को तुम खत्म करना चाहते हो, जितना तुम उन्हें दबा रहे थे वो उतनी ही ऊर्जा के साथ खड़े होकर तुम्हारी आंखों में आके डालकर अपने अधिकार के लिए न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि डटकर तुम्हारी तानाशाही सोच का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी सोच महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकालकर समान हिस्सेदारी की ओर बढ़ने का प्रयास कराती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी सोच और जिनकी कलम ने दलित समाज के लोग जो हाशिए पर थे उनको प्रथम पंक्ति के में लाने का अधिकार दिया, उस संविधान को आज बदलने की जो है पूरा का पूरा प्रयास इस नागपुर में बैठी हुई एक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। और वह संस्था कोई और नहीं, वो संस्था है आरएसएस। वो आरएसएस जिसके नेतृत्व में आज केंद्र के अंदर एक सरकार बैठी है, वो आरएसएस जिसकी सोच की वजह से चुनी हुई सरकारों में तोड़फोड़ हो रही है, वो आरएसएस की सोच जिनकी वजह से चुने हुए नेताओं को षड्यंत्र कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। और वो आरएसएस संविधान का जो है पूरा का पूरा रूपांतरण कर मनुवादी सोच को हम सब लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है, हम लोगों को मजबूर कर रही है कि हम लोग जो है अपने संविधान को, अपनी एकता अखंडता को छोड़कर उनकी मनुस्मृति का जो है साथ दे, उनकी मनुस्मृति को मानने के लिए मजबूर हो। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, ये देश डॉक्टर अपने पद को तो ग्रहण करते हैं लेकिन उसी महापुरुष के नाम पर आवंटित जमीन का यहाँ पर दोहन करते हैं और उसका मोल लगाते हैं। तो हम सब लोगों को एकजुट होना है और एकजुटता सिर्फ 1 साल, 200 दिन, 300 दिन की नहीं होनी चाहिए। जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर रद्द नहीं होता, जब तक ये जमीन हमें हमारे स्मारक के लिए वापस नहीं मिलती, तब तक तन मन धन से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और बाबा भीमराव अंबेडकर से के आशीर्वाद से बनी हुई है आपकी बेटी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जहां तक आप लोगों ने अभी मुझे बोला कि आप लोगों को ये विषय दिल्ली में उठाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर लोकसभा हो वहां पर भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा हो वहां पर भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व है, और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की 3-3 बार की सरकार है जो सबसे बड़े ग्रंथ संविधान को सुबह शाम पूछती है, मानती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलने का काम करती है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की असेंबली में भी हम इस विषय को उठाएंगे। लेकिन जब असेंबली लगेगी तब असेंबली लगेगी, जब ये विषय उठाया जाएगा तब ये विषय उठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम सबको यह आह्वान करना होगा कि नागपुर समेत हमारे पूरे महाराष्ट्र में जितने भी हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसकी प्रेरणा से ओतप्रोत लोग हैं, सबको इस जो आंदोलन स्तर पर आकर इकट्ठा होना है और ऐसी सोच के साथ ईंट से ईंट बजानी है जो आज हमारे बाबा साहब
के नाम पर जो हमें जमीन आवंटित हुई थी, आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसे बेचने का प्रयास करते हैं। आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जिसने संविधान लिखकर इनको चुनने का अधिकार दिया, इनको ये ताकत दी कि यहाँ लोगों के ऊपर राज कर सके, वो उसी संविधान निर्माता के नाम को और उसके अधिकारों को बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए मैं दिल्ली से आकर आपसे कोई वोट की बात नहीं करूंगी, किसी पार्टी से जुड़ने की बात नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि 85% जो मूल निवासी हैं इस भारतवर्ष के, अपने अधिकारों को आप जरा पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी इस ताकत को पहचानते हुए उखाड़ फेंकिए ऐसी मनुस्मृति के लोगों को जो 85% मूल निवासियों का अधिकार भी लूट रहे हैं, उनका दोहन भी कर रहे हैं, उनका शोषण भी कर रहे हैं। ये आरएसएस का जो नागपुर का हेडक्वार्टर है, ये हिल जाना चाहिए, दहल जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारों से, उसके दिए हुए प्रेरणा स्रोतों से, उसकी शिक्षा और दीक्षा से और शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और एक दिन जरूर वो आएगा जब 85% जो हमारे मूल निवासी है, जब इनकी सत्ता होगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का घर घर के अंदर अनुपालन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के मुताबिक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, समय पर जो है खाना भी मिलेगा और समाज में समान सम्मान भी मिलेगा, एकता भी मिलेगी और सम्मान के साथ साथ हम लोगों को हमारा अधिकार भी मिलेगा। तो आज मैं यहाँ पर तमाम आंदोलनकारी बहनों के साथ जितने भी हमारे बुजुर्ग युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जब तक समाज के अंदर आपके जैसे आंदोलनकारी जिंदा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे अधिकारों को कोई छीन सके, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे हिस्से की जमीन को कोई बेच सके और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे संविधान को बदल सके। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद हम सबको जैसे मिलता है वैसे ही मिलता रहे। जन जन के अंदर ये जो है जागरण हमें करना है कि हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है तब तक जब तक 85% हमारे मूल निवासियों को अपना अधिकार नहीं मिल जाता, अपना हक नहीं मिल जाता। आज पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज दलित समाज जागरूक हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है और दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले से ही जो है अम्बेडकरवादी सोच से इतने प्रेरित है कि मेरी जैसी दलित बेटी को अपने से ऊपर का पद देते हैं, अपने से ज्यादा सम्मान देते हैं। जब मैं विधानसभा में अपने आसन को ग्रहण करती हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे समक्ष माननीय अध्यक्ष कहकर संबोधित करते हैं। तो वो सम्मान किसका है? वो सम्मान मेरा नहीं है, वो सम्मान पूरे के पूरे दलित समाज का और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान है, वो हमारे संविधान का सम्मान है। तो जो संविधान का सम्मान करेगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के साथ चलेगा, जो दलितों को मान देगा, तो मुझे लगता है 85% मूल निवासियों की भी ये जिम्मेदारी है कि उस आदमी के हाथ में सत्ता आए, उस आदमी के हाथ में जिम्मेदारी आए जो अपने बच्चों से के समान हमारे बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, जो अपने बच्चों के समान रोजगार हमारे बच्चों को देने की बात करता है, जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के समान हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, जो अपने महापुरुषों के सम्मान के समान हमारे महापुरुषों को सम्मान देने की बात करता है। आज दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा स्कूलों का नाम हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के ऊपर रखा है। आज दिल्ली के अंदर शोषित वंचित दलित समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। SC ST के बच्चों को, विशेषकर जो है दलित समाज की बेटियां हैं, 10 करोड़ तक के लोन देकर उनको भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। तो इस देश का भला और इस देश में बदलाव तभी होगा जब 85% मूल निवासियों के बच्चे शिक्षित होंगे, दीक्षित होंगे